स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन की खसूसियात के बारे में। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो हवा जो है यानी कि एयर जो है, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, उसके अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन, जो कि क्या है, जो कि एक गैस है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये हवा में कितने फ़ीसद मौजूद होती है, तो 21% जो हवा में से गैस है, वो कौन सी गैस है, वो है ऑक्सीजन गैस। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये एयर यानी कि हवा का एक हिस्सा है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ये एक कलरलेस यानी कि बेरंग, ऑडरलेस यानी कि जिसकी कोई खुशबू ना हो, और टेस्टलेस यानी कि जिसका कोई जायका ना हो। ये कौन सी गैस है, ये कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस है। और ये जो गैस है, अगर हम इसकी बात करें, तो इसे बहुत सारे जानदार यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसकी बात करें, तो ह्यूमंस यानी कि इंसान और जानवर यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं, जब वो सांस लेते हैं यानी कि जब उनके अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करके वो सांस भी लेते हैं, और उसके ज़रिए से उन्हें एनर्जी भी मिलती है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें, तो हमें दिखाया गया है, ये क्या क्या है, ये ह्यूमन दिखाया गया है। और इंसान जो है अपने नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए इस ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेके जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये एनिमल है, डॉग है। और एनिमल जो हैं ये भी ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेके जाते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, जो कि फ़िज़ा में यानी कि हवा में मौजूद होती है, एयर में मौजूद होती है, ये किस तरह से मौजूद होती है, अगर हम इसकी बात करें, तो हम कहते हैं कि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होती है। डाई एटॉमिक का क्या मतलब होता है, अगर हम उसकी बात करें, तो डाई एटॉमिक जो है, डाई का मतलब होता है दो, और एटॉमिक वर्ड जो है वो निकला है एटम से। क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें ऑक्सीजन के दो एटम मिलते हैं, और दो एटम इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या बना रहे होते हैं, वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। अब एटम जो है, अगर हम उसकी बात करें, तो एटम जो है ये मैटर का यानी कि मादे का सबसे छोटा ज़रा है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन का एटम है जो सर्ख रंग का दिखाया है, और ये दूसरा एटम है। और ऑक्सीजन को हम किस तरह से शो करते हैं कि हम उसके लिए जो सिंबल यानी कि निशानी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम कैपिटल ओ लिख देते हैं। ये कैपिटल ओ है और ये भी कैपिटल ओ है। ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, और ये दोनों जो हैं जब मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डाई एटॉमिक ऑक्सीजन। और डायटोमिक ऑक्सीजन जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये दो जो है नीचे जो लिखा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के दो एटम जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। और यही जो ऑक्सीजन के दो एटम हैं, ये क्या बनाते हैं, ये हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन है। और ये ही ऑक्सीजन गैस जो है मौजूद होती है एयर में, हवा में। और ये जो ऑक्सीजन है, अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या करती है, तो ये जलने के अमल में यानी कि बर्निंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें मदद देती है। यानी कि खुद जलती नहीं है, बर्न नहीं होती, बल्कि जलने का जो अमल हो रहा होता है, उसमें ये मदद कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है, वो कौन सारे और जो बहुत सारे अमल होते हैं उनमें शामिल होती है, तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिसे कहते हैं लोहे को जंग लगने का अमल, जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो वो भी क्यों होता है, वो भी इस वजह से होता है क्योंकि हवा के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो मौजूद होता है मॉइस्चर यानी कि नमी, और दूसरे मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस की वजह से और मॉइस्चर की वजह से जो लोहा होता है
है उसको जंग लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोहा जो है इस पे जंग नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाला जो है जो ब्राउन ब्राउन सा हुआ हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये हम कह रहे हैं कि लोहे को जंग लग गया है, या फिर हम कह रहे हैं रस्ट, यानी कि इसे हम कहते हैं आयरन की रस्टिंग हो गई है। और ये भी किस वजह से होती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की क्या खासियत है कि वो बहुत सारे जो अमल हो रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द उसमें भी हिस्सा लेती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की एक और जो खासियत है वो क्या है कि ये वाटर के अंदर यानी कि पानी के अंदर सॉल्युबल होती है, यानी कि हल पजीर होती है। कुछ हद तक ये पानी के अंदर हल होती है और उसी हल होने की खासियत की वजह से ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल की जा सकती है बहुत सारे इक्वेटिक एनिमल से, यानी कि बहुत सारे जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जानवर जो कि पानी में रहते हैं जैसे कि मछलियाँ वगैरह, ये क्या करती हैं जब ये सांस लेती हैं तो ये भी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाती हैं। अब अगर ऑक्सीजन पानी में हल ना हो तो जो मछलियां हैं या बाकी जो चीज़ें पानी में रहते हैं जानवर, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये ज़िंदा नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की ये खासियत है कि वो पानी में कुछ हद तक सॉल्युबल है यानी कि हल हो जाती है, तो उसकी वजह से जो जानदार पानी में रहते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं यानी कि सांस ले सकते हैं। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने देखे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प करती है, इसके अलावा डिज़ोल्व होती है या बहुत सारे जानदार जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं सांस लेने में, ये सारी क्या हैं, ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि ऑक्सीजन की खासियतें हैं जिनके बारे में आज हमने स्टडी किया है।